रोटी कपड़ा मकान, जीने के लिए ये तीन चीज़ का एसेंशियलिटी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आता है खाना। फूड के बिना कोई भी इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता है, ओके। और वो खाना भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि पर्याप्त ऑप्टिमम अमाउंट में फूड हम लोगों को मिलना चाहिए और उसके साथ साथ उस फूड का क्वालिटी भी सही होना चाहिए, ओके। एक नेशन को अगर अच्छा फूड नहीं मिलेगा तो नेशन कभी भी हेल्दी नहीं रह पाएगा या प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर है क्लास 9 बायोलॉजी का, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। यहाँ पे कुछ डेटा हम लोग पहले देख लेंगे। पूरा दुनिया का पॉपुलेशन, आबादी 2000 सन में क्या था? 6.2 बिलियन टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। बट नाउअडेज एज पर 2020 today's world population is near about 7.8 billion estimated, whereas India's total population is 1.3 billion, that is near about 17.7% of world population. But India is having only 2.4% of the world's land area, दुनिया का सेकेंड पॉपुलस कंट्री, लेकिन एरिया वाइज दुनिया का 7th लार्जेस्ट में आता है इंडिया। तो सोच सकते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन का कितना घनी आबादी होगा। इंडिया हार्बर्स अराउंड 8% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीसीज इंक्लूडिंग ओवर 45,000 प्लांट एंड 91,000 एनिमल स्पीसीज। Agriculture accounted for 23% GDP and employed 59% of the country's total workforce in 2016. 2016 के इस सर्वे के अकॉर्डिंगली इंडिया में एग्रीकल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ओके। इंडिया का टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, उसका 23% ऑक्यूपाई करके रखा है एग्रीकल्चर ने, और इंडिया में जितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसका 59% देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सोच सकते हैं एग्रीकल्चर हम लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर with its allied sector is the largest source of livelihood in India. 70% of its rural households still depend primarily on agriculture for their livelihood, with 82% of farmers being small and marginal scale. तो अभी भी इंडिया का 70% रूरल पॉपुलेशन या रूरल जो गांव देहात में जो घर है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। कॉन्टीन्यूसली वो लोग मेहनत करते हुए जा रहे हैं और मेहनत करते करते जो पूरा नेशन को फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? फूड तो प्रोड्यूस हम लोग करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी भी मेंटेन करना होगा। नाउ वी विल सी व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज an applied branch of biology which deals with cultivation of plants and rearing of animals। यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है। अप्लाइड बायोलॉजी मतलब इसको हम लोग हकीकत में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि खेती बाड़ी जो करते हैं हम लोग, या डोमेस्टिक एनिमल्स को जो पालते पोसते हैं, ये सबको कहा जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, एग्रोनॉमी एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी मीन्स कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, खेती बाड़ी करना, एंड एनिमल हस्बेंड्री मीन्स रियरिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कैटल्स या फिश, कैटल्स या पोल्ट्री बर्ड्स, ये सबको पालन पोषण करना को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर जो न्यू इंडिया है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ से हम लोगों को फूड मिलता है, उसका साथ साथ हम लोग इकोनॉमिकल ग्रोथ भी कर रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट द क्रॉप्स, what are the types of crops which are cultivated in India? Crops, first we will define crops.
When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop plant. देख रहे हैं कि एक ही ज़मीन में एक ही तरह का बहुत सारे प्लांट कल्टीवेट किया जा रहा है, तो इस तरह का प्रैक्टिस को कहा जाता है क्रॉपिंग। और उसी जब एक वाइल्ड में मानो कि एक कहीं पे एक अकेला एक पैडी प्लांट है या व्हीट प्लांट है, उसको क्रॉप नहीं कहा जाएगा। जब वही व्हीट या पैडी प्लांट को जब सैकड़ों के तादाद में एक ही ज़मीन में बोया जाएगा, रोपा जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्रॉप बोल सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखते हैं। सीरियल क्रॉप्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप, एग्जाम्पल पैडी, व्हीट, मेज। अब सीरियल क्रॉप जो है, सीरियल क्रॉप से हम लोगों को स्टेपल फूड आता है, यानी कि खाना में जिसका मतलब ज़्यादा होता है, रोटी या चावल, ये आता है किस चीज़ से? पैडी, व्हीट, मेज, बार्ली, ये सब चीज़ से। दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू अस। पल्सेस, ये दाल, ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल, पी, ब्लैक ग्राम, कि मूंग, मसूर, अरहर जो भी है, इस चीज़ से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। तो पल्स क्रॉप किसके लिए, पल्स क्रॉप का इंपॉर्टेंस क्या है? वी आर गेटिंग प्रोटीन फ्रॉम देम। वेजिटेबल्स, potato, cabbage, cauliflower, tomato, lady's finger, whatever vegetables we are eating every day, they are source of vitamins and minerals. Fruits, mango, lychee, orange, they are also source of different kinds of minerals and vitamins. Spices, मसाला जो होता है, cardamom, clove, garlic, turmeric, यानी कि मसाला में जो आता है, ओके, हल्दी, धनिया, जीरा, लौंग, इलायच, ये सब। फॉडर क्रॉप्स, फॉडर मीन्स कैटल फीड, चारा, यानी कि गाय भैंस को जो खिलाया जाता है। इट इज़ वर्सिम, नेपियर ग्रास, वाइल्ड ओट्स, हाइब्रिड नेपियर, सुदान ग्रास, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फॉडर क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स मतलब उसका फूड वैल्यू तो उतना नहीं है, लेकिन इस चीज़ को एक्सपोर्ट करके हम लोगों को बहुत सारे पैसा आमदनी होता है। वी कैन अर्न मनी, वी कैन गेन इकोनॉमिक बेनिफिट, दे आर नोन एज कॉमर्शियल क्रॉप। एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, रबर एंड कॉटन। ऑयल सीड क्रॉप, दीज आर द सोर्सेस ऑफ लिपिड और फैट. These add fat or lipid to in our nutrients, in our daily diet. Example, mustard oil we get from mustard, sunflower oil we get from sunflower, soya oil we get from soya bean. Okay, so these are different types of crops which are cultivated in tropical countries like India. Next we'll talk about the cropping season. Tropical countries have mainly two cropping season, खरीफ सीजन एंड रबी सीजन. ओके, खरीफ सीजन मतलब मानसून एंड समर जो सीजन है उसको कहते हैं खरीफ सीजन, एंड रबी सीजन मतलब जाड़े का महीना, विंटर, इज कॉल्ड रबी सीजन. देयर इज़ वन मोर सीजन दैट इज कॉल्ड जेड सीजन, जो कि समर, गर्मी का शुरुआती जो समय है उसको जेड सीजन कहा जाता है. तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या होता है. यानी कि खरीफ सीजन में जो क्रॉपिंग किया जाता है उसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप, और रबी सीजन में जो क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है उसको कहा जाता है रबी क्रॉप. अब इन लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले लेते हैं. सो व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग मानसून, रेनी सीजन में जो ग्रो होता है. ओके, यानी कि सोइंग किया जाता है मई, जून, जुलाई इस समय में, और सितंबर, अक्टूबर में हार्वेस्टिंग हो जाता है, कटाई हो जाता है. दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. सीड्स ऑफ दिस क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन, इसलिए इन लोगों को खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का ज़रूरत होता है. आफ्टर मैच्योरिंग दिस क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन, दैट इज अक्टूबर, नवंबर. एग्जाम्पल, राइस इज द मेन खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम राइस, maize or corn, soybean, sugarcane, ganna, groundnut, मूंगफली and cotton. These are some examples of kharif crop. Rabi crop. Rabi season means winter season. Crops which are grown during the winter season, sown during the time of September, October and harvested during the time of March, April are called Rabi crop. Seeds of these crops are sown in the beginning of winter season.
because growth of rabi crops needs less temperature and less humidity. After maturation of crops, they are harvested at the end of the winter season, अप्रैल में जैसे सर्दी खत्म हो जाता है, गर्मी स्टार्ट होने वाला होता है, तब उसको कटाई हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है. Example, wheat is the main rabi crop of India. Apart from that, oat, chickpea, mustard, almond, broccoli, these are some examples of rabi crop. यानी कि सर्दी में, विंटर के समय जो जो सब्जी, जो जो क्रॉप हम लोगों को मिलता रहता है. Third one, it is less important, that is Zaid crops. Zaid means early summer. So Zaid crops are early summer crops. They grow in time period mainly from March to June. यानी कि रबी सीजन ख़त्म हो गया है और खरीफ सीजन स्टार्ट होने वाला है. इस बीच में जो गैप रहता है, उस गैप को यूटिलाइज करके फार्मर कुछ क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं. These crops are mainly grown in summer season during a period called Zaid crop season. They require warm, dry weather as major growth period and longer day length for flowering. तो इन लोगों का जो क्लाइमेटिक कंडीशन में ये लोग ग्रो होते हैं, दैट इज़ ड्राई एंड हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन इन लोगों को ज़रूरत होता है ग्रो होने के लिए और फ्लावरिंग के लिए. एग्जाम्पल, क्यूकम्बर, खीरा, वाटरमेलन, खरबूजा, बिटर गोट, करेला. सो दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ जेड क्रॉप जो कि एक शॉर्ट टाइम स्पेन में इसका जो मैचुरेशन ड्यूरेशन है में कंप्लीट हो जाता है इसका कल्टीवेशन. नेक्स्ट, हियर वी कैन सी 3 images. First one shows outburst or population explosion. Second one shows industrialization and pollution, and third one shows using of agrochemicals, that is use of pesticides in order to kill the pest in agricultural field. तो ये 3 का मतलब क्या है? पॉपुलेशन तो एक साथ मतलब हम लोगों के कंट्री में बढ़ रहा है. ओके, इंडिया सेकेंड पॉपुलस कंट्री है, 130 करोड़ आबादी है, बट इट इज एस्टिमेटेड दैट विद इन कमिंग 20 or 30 years इंडिया विल बी द फर्स्ट पॉपुलस कंट्री. चाइना को भी ये ओवरटेक कर जाएगा. तो इतना पॉपुलेशन को अगर फूड प्रोडक्ट मतलब खाना को सप्लाई देना है, फूड इतना पॉपुलेशन के लिए फूड सप्लाई करना है, फूड प्रोड्यूस करना है, तो कुछ तो ऐसा हम लोगों को चारा निकलना पड़ेगा कि जो फूड प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसका ईल्ड यानी कि उसका जो सप्लाई, उसका जो ग्रोथ, इसका जो फलन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो पाए और उसके साथ साथ उसका क्वालिटी भी ना गिरे. ओके, तो एक तो इंडस्ट्री अपना हाथ पैर एक्सपांड कर रहा है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड कम होते जा रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है. ठीक है, अब उतना ही एग्रीकल्चरल लैंड को यूज़ करके बढ़ते हुए आबादी के लिए फूड प्रोडक्शन करना एक हेडेक का बात है कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट के लिए. लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा कुछ प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन किए हैं जिसको हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं. ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स ड्रास्टिक इंक्रीमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज़ नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन. एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज डेवलपमेंट हुआ इसको कहा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन. इसके पीछे इंडिया का एक साइंटिस्ट स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन का हाथ है. इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बता रहे हैं कि एक तो आबादी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है. ठीक है, और इसी समय इस सिचुएशन में इतना बड़ा आबादी को फूड प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कुछ जो मेज़र का एप्लीकेशन, जो मेज़रमेंट हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है. इसके वजह से फूड प्रोडक्शन में मतलब बढ़ोतरी तो हो रहा है, इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है. तो हम लोग को ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि पॉल्यूशन भी ना हो और उसके साथ साथ पॉपुलेशन को हेल्दी फूड भी मिले. ओके, वो कैसे, इसके बारे में ही डिटेल में इसके बारे में ही डिस्कस करना है इस चैप्टर में. दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट वन, हाउ टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन techniques. Thank you all.